हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेई मेन 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी का है ना, आपको वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा और बाकी जो शिफ्ट के जो पेपर्स हैं वो भी आपको नीचे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए तो हमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है वो, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल 8x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35 इज इक्वल 0 है। और इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन में पहले भी आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पैराबोला है आपका और ये मेरा क्या होगा, सर्कल है जिसका सेंटर आपका क्या है, सेंटर है आपका क्या है -6 कॉमा क्या होगा 0 और r बताइए क्या होगा g स्क्वायर f स्क्वायर, तो 36 माइनस क्या होगा 35, दैट मीन्स ये क्या हो गया 1 मेरा रेडियस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और ये आपका क्या है पैराबोला है और ये आपका क्या है सर्कल है। पैराबोला बताइए y स्क्वायर इज इक्वल 8x है और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया सर्कल है जिसका सेंटर बताइए क्या हो गया आपका, ये आपका जो सेंटर है वो मेरा हो गया आपका -6 कमा 0 कमा क्या हो गया आपका -6 हो गया आपका। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकाला, पैराबोला एंड सर्कल के बीच का मुझे क्या निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। अब देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस आपका क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए। तो परपेंडिकुलर लाइन इसका मीनिंग क्या होगा, ये टेंजेंट ही हो गया और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ये बताइए ये मेरा क्या होगा, एक तरह से देखा जाए तो ये मेरा नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन ये आपका कितना होता है, पैराबोला का ये आपका हो गया y स्क्वायर इज इक्वल और आपका 4x है। तो नॉर्मल का इक्वेशन को आप क्या लिखते हैं, y इज इक्वल क्या होगा mx और माइनस क्या होगा 2am और माइनस क्या होगा am क्यूब हो गया। किस पॉइंट पे, एट am स्क्वायर और माइनस क्या हो गया -2am हो गया आपके जी, राइट है। अभी देखिए a बताइए कितना हो गया, यहाँ पे a मेरा कितना हो गया, a मेरा हो गया 2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए क्या हो गया, y इज इक्वल mx और माइनस क्या हो गया आपका, ये है आपका 4m और माइनस क्या होगा 2m क्यूब हो गया। अभी देखिए ये नॉर्मल हमारा कहाँ से पास करती है, 0 कमा -6 से पास करती है। तो इसे आप बताइए, इसे सेटिस्फाई करा दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया आपका -6 और ये मेरा 0, तो -4m और माइनस क्या होगा 2m क्यूब हो गया आपके। अब इसे आप 2 आप कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका कितना होगा 3 इज इक्वल क्या हो गया आपका 2m और प्लस क्या हो गया m क्यूब हो गया आपका। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो m क्यूब प्लस 2m और -3 इज इक्वल 0 हो गया। अब इसका क्या होगा, एक फैक्टर आ जाएगा, m इज इक्वल 1 मेरा सेटिस्फाई करता है। देखते हैं ये 1 हो गया 2 हो गया 3, तो m इज इक्वल 1 मेरा सेटिस्फाई करता है। तो m -1 फैक्टर और बाकी देखिए m स्क्वायर प्लस m और प्लस क्या होगा 3 हो गया 0 हो गया। देखिए इससे m की वैल्यू आपको नहीं निकल सकता है कि इसका d मेरा क्या होगा, d मेरा लेस देन 0 है। तो वे क्या हो गया m इज इक्वल 1 हो गया आपका जी, राइट है। तो ये आपका कितना हो गया, मेरा पॉइंट मेरा कितना हो गया, a मेरा हो गया आपका 2 है तो 2m स्क्वायर और माइनस क्या हो गया आपका 4m हो गया और m बताइए कितना हो गया 1 हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा पॉइंट क्या हो गया 2 और कमा क्या होगा -4। तो देयरफॉर दिस पॉइंट मेरा क्या होगा 2 कमा -4 हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए इस पैराबोला और सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, इस पूरे सेंटर से ये डिस्टेंस निकाल ले और उसको हम क्या करेंगे, रेडियस आप माइनस कर दें। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा इसका कितना है, रेडियस मैंने निकाला क्या है 1 है। तो बताइए इस दोनों का डिस्टेंस बताइए कितना हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर और -6 + 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका डिस्टेंस बताइए कितना हो गया 8 को हम क्या लिख सकते हैं, आप इसे 2√2 हो गया आपका। तो सेंटर से ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया आपका, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस मेरा क्या हो गया आपका 2√2। बट मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स है। तो ये मेरा क्या हो गया आपका 2√2 और ये क्या होगा -1। तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइन L1 ऑफ स्लोप 2 है एंड द लाइन L2 ऑफ स्लोप क्या हाफ इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन हो गया। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट P1 P2 P12 आर 12 पॉइंट्स ऑन द लाइन L1 एंड Q1 Q2 Q9 आर 9 पॉइंट्स ऑन द लाइन L2 है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया x एक्सिस y एक्सिस और एक मेरा L1 का स्लोप बताइए क्या हो गया आपका, ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये मेरा क्या हो गया L1 मेरा हो गया
y इज इक्वल क्या होगा 2x, और L2 बताइए क्या हो गया आपका, y इज इक्वल क्या होगा हाफ x हो गया। तो इस लाइन का इक्वेशन बताइए क्या हो गया, ये मेरा हो गया y इज इक्वल क्या हो गया आपका 2x, और ये मेरा क्या हो गया y इज इक्वल क्या होगा हाफ x हो गया, राइट है। फर्स्ट मेरा हो गया L1 और सेकेंड मेरा क्या हो गया L2 हो गया जी, राइट है। देखिए 2 लाइन्स मैंने निकाल लिया आपका। नेक्स्ट आपका देखिए ये मेरा क्या होगा ओरिजिन हो गया आपका। अभी नेक्स्ट मेरा क्या आ गया, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया P1 P2 P1 P2 P12 आर 12 पॉइंट्स ऑन द लाइन L1 हो गया। तो यहाँ पर बताइए कितने पॉइंट्स है आपका, P1 है, दिस इज क्या होगा P2 है, और ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये मेरा P12 पॉइंट्स आ गया आपके। नेक्स्ट मेरा क्या होगा Q1 Q2 Q9 आर 9 पॉइंट्स ऑन द लाइन क्या होगा L2। तो यहाँ पर आपके कितने पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है। तो Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया Q9 पॉइंट्स है। अब ये देखो मेरे पास टोटल कितने पॉइंट्स हो गए आपके, देन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड हैविंग वर्टिसेस एट 3 ऑफ द 22 पॉइंट। 22 पॉइंट्स कैसे हो गया, 12 प्लस 9, तो 12 प्लस 9 आपका कितना हो गया आपका 21, एंड प्लस क्या हो गया आपका ओरिजिन भी है, दैट मीन्स 22 पॉइंट। तो 22 पॉइंट से जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकता है वो मुझे फाइंड करना है। तो चलिए इसे निकालने के लिए कितने में मेरे पास 2 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए क्या है आपका, ओरिजिन को हटा देते हैं। मैंने क्या किया, 2 पॉइंट्स मैंने L1 से लिया और 1 पॉइंट मैंने क्या लिया L2 से। तो 2 पॉइंट्स उससे L1 से लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया 12C2, और 1 पॉइंट मैंने कहाँ से लिया आपका L2 से, तो ये मेरा क्या होगा 9C1 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया आपने, फिर मैंने क्या किया 2 पॉइंट से L2 से और 1 पॉइंट मैंने क्या लिया L1 से, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 9C2 और इंटू क्या होगा 12C1 हो गया, राइट है। 2 पॉइंट्स यहाँ से तो 1 पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट्स यहाँ से तो 1 पॉइंट वहाँ से ले लिया। अब मुझे क्या लेना है, अब ओरिजिन को लेते हैं, जिसमें ओरिजिन अगर हम लेंगे तो ये क्या हो गया, तो ओरिजिन लेकर के हम ट्रायंगल जो बनाएंगे तो हम कैसे बना सकते हैं, ओरिजिन का 1 पॉइंट हो गया और 1 पॉइंट मेरा L1 से और 1 पॉइंट L2 से, तो ये मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा 1 तो मेरा ओरिजिन का पॉइंट फिक्स हो गया, और ये मेरा क्या हो गया 12C1 और ये क्या है आपका 9C1। दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया 12 इंटू 11/2 और ये क्या होगा 9 हो गया। फिर क्या हो गया आपका 9 इंटू 8/2 और इंटू क्या हो गया आपका 12। फिर बताइए क्या हो गया 12 इंटू 9। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1134 मेरा आंसर आ जाएंगे। बस इसे सिंप्लीफाई करेंगे अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड मेरा क्या कह रहा है वो, चलिए अभी सेकेंड मेथड में देखिए, अब मेरे पास टोटल कितने हैं 22 पॉइंट्स है। विदाउट ओरिजिन 21 पॉइंट्स हो गया। विदाउट ओरिजिन मेरे टोटल पॉइंट्स कितने हो गए 12 प्लस 9 क्या होगा 21 पॉइंट्स हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 21C3 क्या हो गया 21C3, क्योंकि 21 पॉइंट से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मैक्सिमम कितने बन सकते हैं 21C3 हो गया। अब ये देखिए 12 पॉइंट्स है, उसमें से 3 पॉइंट्स लेंगे तो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा, तो जो नहीं बन सकता है उसको आप माइनस कर दीजिए 12C3। सिमिलरली अगर आप 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट से लेंगे तो वो भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये मेरा क्या हो गया आपका, ये भी मेरा हो गया -9C3 हो गया। प्लस बताइए क्योंकि अभी तो विदाउट ओरिजिन वाला लिए था, अब ओरिजिन लिया तो 1 पॉइंट यहाँ से 1 पॉइंट यहाँ से, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये तो 1 हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 9। इसे भी सॉल्व करेंगे यही मेरा आपका आ गया 1134 आएंगे। बट ये क्या है फर्स्ट मेथड क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी कम है इसमें। चलिए ये मेरा क्या हो गया, दोनों ही मेथड है इंपॉर्टेंट है आपका, इस टाइप के हमेशा आते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4 माइनस √3 sin x माइनस क्या हो गया 2 √3 cos स्क्वायर x इज इक्वल क्या है -4/1 प्लस √3 है, और x हमारा कहाँ बिलोंग करता है -2π to 5π/2 हो गया। चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमने क्या लिखा 4 माइनस क्या हो गया √3 और ये है आपका sin x है, और ये क्या हो गया -2 √3 cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या होगा sin स्क्वायर x, और ये क्या है -4 रेशनलाइज कर दीजिए तो √3 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 - 1 2, दैट मीन्स ये क्या हो गया
ये हो गया आपका 2, तो दैट मीन्स क्या हो गया -2√3, और ये क्या होगा +2 हो गया आपके, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2√3 और प्लस क्या हो गया आपका 2√3, और ये है आपका sin स्क्वायर x हो गया। अब इसे आप कैंसिल कर दीजिए तो बाकी क्या बच गया आपका, इसको आप देखिए, ये मेरा हो गया आपका, ये हो गया 2√3 sin स्क्वायर x हो गया। फिर बताइए कितना हो गया 4 sin x, और माइनस क्या हो गया √3 sin x, और ये मेरा क्या हो गया -2 = 0 हो गया। जी राइट है आपके, ये 2√3 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस √3 sin x, और ये क्या होगा -2 = 0 हो गया। अब यहाँ देखिए, इसे आप कॉमन निकाल दीजिए, ये मेरा क्या हो गया, मेरा फैक्टर बन जाएगा। 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, 2 sin x आप कॉमन निकालेंगे तो क्या हो गया आपका √3 sin x, और क्या हो गया +2, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, ये कितना हो गया √3 sin x, और क्या हो गया +2 = 0। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, sin x मेरा क्या हो गया आपका हाफ हो गया, और सेकेंड आपका वैल्यू क्या हो जाएगा sin x = -2/√3 हो गया। ये तो आप वैल्यू क्या हो गया लेस देन -1 हो गया, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो sin x = हाफ इज द ओनली आंसर हो गया। चलिए अब मुझे x की वैल्यू निकाली है, तो कहाँ से कहाँ तक है ये देखिए आप, -2π, तो -2π का मीनिंग बताइए क्या होगा, ये तो हो गया 0 से लेकर के -2π की आपका क्लॉकवाइज में ले लिया। चलिए नेक्स्ट आपका कितना हो गया आपका 0 से लेकर के 2π हो गया, तो 0 से लेकर के 2π बताइए क्या होगा दिस, ये हो गया आपका पाई हो गया, ये 2π हो गया, और 2π और ये क्या 5π/2, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 5π/2 हो गया। यानी 1 क्वाड्रेंट और प्लस क्या हो गया फर्स्ट 1 रोटेशन और प्लस क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है फुल आपका रोटेशन है, आपका फुल क्वाड्रेंट हो गया। तो देखिए ये आपका फुल क्वाड्रेंट, फिर अगेन यहाँ भी फुल क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन आपका पॉजिटिव आपका कहाँ पे होता है पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 1 रोटेशन में क्या हो गया आपका यहाँ एक पॉजिटिव हो गया और यहाँ एक पॉजिटिव हो गया, फिर आपका क्या हो गया एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन आ गया तो पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया 0 से लेकर के -2, तो यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, तो टोटल हमारे कितने हो गया 2, और ये आपका कितना हो ये 2 हो गया, फिर आपका 2 हो गया और 2π से 5π/2 1 आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गया आपका, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस इंटरवल आपका क्या दे रखा है आपका 5, तो देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया आपके राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स मेरा डिफाइन करना है, लॉग ऑफ एक्स है अपॉन क्या होगा 1 माइनस लॉग हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 हो गया, बेस मेरा 4 हो गया। लॉग देखिए डोमेन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखें, लॉग जो डिफाइन होता है ओनली पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए ये हमारा पॉजिटिव नंबर क्या होगा, यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस क्या होगा 18 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 3 और x माइनस 9, x माइनस क्या होगा 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 3 और ये है आपका 6, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया आपका 6 से ग्रेटर और 3 से क्या होनी चाहिए लेस देन, क्योंकि ग्रेटर देन है तो आउटसाइड जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए अब ये वैल्यू फिर से आप ये देखिए ये वाली पोर्शन क्या होगा, ये भी मेरा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या हो गया आपका log 4, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ये आपका कितना होगा 1 आपका हो गया ग्रेटर देन log बेस 4 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस क्या हो गया 18 हो गया। अब ये देखिए अब बेस मेरा क्या होगा 1 से ग्रेटर हो तो जब उस साइड जाएगा तो आपका क्या होगा इनइक्वलिटी का साइन वही रहेंगे, तो 4 की पावर 1 क्या होगा 4 ही रहेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस क्या होगा 18, इसे आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये मेरा क्या होगा लेस देन 4। अब इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x और ये प्लस क्या हो गया आपका 14 लेस देन 0 हो गया आपके, ये इसे आप क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 और ये क्या है x माइनस 7 लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपका -2, ये क्या है +2 और ये क्या है आपका 7 है। अब ये कह रहा है कि 2 और 7 के बीच का, ये राइट है, तो देखिए 2 और 7 के लेस देन है तो उसका क्या होना चाहिए 2 to 7 की वैल्यू लेंगे आप। अब ये देखिए क्या इक्वल का साइन नहीं है, दैट मीन्स क्या ओपन ब्रैकेट है, तो देयरफॉर मेरा जो डोमेन आ गया वो कितना हो गया 2, 3
यूनियन क्या हो गया आपका 6,7। अब इसे आप मैच कराइए, जब आप मैच कराएंगे तो ये आपका क्या हो गया, यही वैल्यू आ गया आपके, तो 2 to 3 हो गया और 6 to 7 हो गया। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2 + 3 प्लस क्या होगा 6 + 7, तो ये आपका कितना हो गया 9 + 11, तो दैट मीन्स क्या होगा 18 इज माई आंसर। तो देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपके जी, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। The probability that the random variable x takes the value x is given by this हो गया, आप क्या हो गया x हमारा कहाँ से है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी जा रहा है वो, अब देखिए, और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फाइंड करना। अब यहाँ देखिए आपका p x इज इक्वल क्या होगा, x इज इक्वल x है, ये आपका क्या है सम ऑफ इन्फिनिटी। तो बताइए टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होता है आपका। तो ये आपका बताइए 0 डालिए 1 डालिए, तो ये आपका कितना होगा सिग्मा जो px है वो हमारा क्या होगा 1, तो यानी क्या हो गया आपका k, बताइए ये मेरा 0 डालेंगे तो ये आपका कितना होगा 1 अपॉन क्या हो गया, ये तो 1 ही हो गया। फिर आप बताइए 1 डालेंगे तो क्या होगा 2/3, फिर क्या होगा 3 क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 4/3 का क्यूब, और ये क्या होगा 5/3 की पावर 4, ये कहाँ तक जाएगा आपका इन्फिनिटी तक जाएंगे, और इसकी वैल्यू आपका कितना हो गया 1 हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए ये इसमें क्या है आपका एपी और जीपी दोनों है, और एपी जीपी और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जेई मेन एडवांस से हमेशा रिपीट होते हैं। वह चलिए वो क्या है उसी जरा हम देख लें। ए प्लस डी है और ये क्या है आर है, ये मेरा क्या होगा a + 2d, और ये क्या हो गया r का स्क्वायर टिल इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या लिखना है a/1 - r, और dr/ क्या हो गया 1 - r का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब याद रखिए तो जल्दी बन जाएंगे। तो ये बताइए ये वैल्यू आपका कितना हो गया k, ये आपका कितना होगा देखिए 1 2 3 4 5 ये एपी में हो गया, तो ये मेरा a मेरा कितना होगा, a मेरा 1 हो गया, r आपका क्या होगा 1/3, और d आपका कितना है 1 हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब वैल्यू डाल दीजिए, तो ये कितना होगा a मेरा क्या होगा 1 माइनस क्या होगा a - r, और प्लस क्या होगा d हमारा क्या होगा 1 और 1/3, 1 - 1/3 ये आपका क्या हो गया a/1 माइनस, ये 1 - 3 हो गया, 1 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 3/2, और ये है आपका 1/3 क्या हो गया 9/4 इज इक्वल क्या होगा 1, ये 3 है, तो ये आपका कितना हो गया आपका k, इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये 4 हो गया 6 + 3 दैट मीन्स क्या होगा 1, तो k इज इक्वल कितना हो गया 4/9 हो गया जी, राइट है। अब आप देखिए नेक्स्ट मुझे अब आपको क्या निकालना है, p मेरा क्या होना चाहिए, p मेरा है ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा, तो इसको हम क्या लिखें टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 1 होता है, तो 1 से मैंने माइनस कर लिया, क्या माइनस कर लिया x ग्रेटर देन 3 है, तो ग्रेटर देन 3 क्या हो 0 1 2 3 राइट है ना, तो 3 और 3 से ग्रेटर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल -1 माइनस दिस कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस क्या हो गया, ये हो गया 2/3, और ये भी आपका कितना 3 से 3 कैंसिल, तो 1/3 हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या होगा 1, और ये आपका इंटू क्या है आपका तो k भी है ना, तो 1 माइनस क्या हो गया आपका 2 और इंटू k की वैल्यू क्या है आपका 4/9 है, तो 4/9, तो दैट मीन्स क्या हो गया 4/9, ये 9 है, तो दैट मीन्स क्या होगा 1/9 हो गया, तो 1/9 बताइए क्या होगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, आप ये बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, 0 से पाई है। आप ये देखिए इसे आपने आई एज्यूम कर लिया, तो ये आप क्या लिख सकते हैं आई, ये आपका हो गया 0 से पाई, आप क्या लिख सकते हैं 8 पाई माइनस एक्स, और ये dx हो गया, और cos पाई माइनस एक्स क्या हो गया आपका cos स्क्वायर है, तो ये आपका वही रह जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या हो गया आपका sin स्क्वायर dx हो गया आपके, राइट है। अब इसे आप सेपरेट कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 0 से पाई, और ये क्या होगा 8 पाई dx अपॉन क्या हो गया आपका 4 cos स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या हो गया sin स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस आपका क्या हो गया -8x फिर से आ गया, तो यानी क्या हो गया फिर से आपका i हो गया, तो i प्लस आई बताइए क्या हो गया आपका 2i, और 0 से लेकर ये मेरा क्या होगा 8 पाई हो गया आपका। अब 0 से पाई है, तो 0 से पाई को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से रिपीट हो जाता है, तो आपको क्या लिख सकते हैं π/2, और फिर मैंने क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा कितना हो गया आपका dx अपॉन क्या लिखेंगे 4 cos स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या हो गया आपका sin स्क्वायर एक्स हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए एक
हम दूसरा ट्रिक यूज करेंगे, वो क्या है आपका 0 से लेकर के π/2 है। और ये देखो dx अपॉन क्या हो गया a स्क्वायर साइन a स्क्वायर x और प्लस क्या हो गया b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x है। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे π/, क्या होगा 2ab, हमेशा होता है बिल्कुल, है ना। तो देखिए इसको आप यूज कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 2 से 2 तो हटा ही दीजिए, तो मेरा i इज इक्वल क्या होगा 8π। और फिर बताइए क्या हो गया आपका पाई अपॉन क्या हो गया 2, a बताइए कितना हो गया आपका 1 और b बताइए कितना हो गया 2। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया आपका 2π²। तो देयरफॉर मेरा जो आंसर हो गया 2π², ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका। ओके, वेरी वेरी सिंपल। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट, आप देखिए क्या, कंसीडर द लाइंस, दिस हो गया x इंटू दिस, y इंटू दिस, 17 लैम्डा प्लस 5 हो गया, लैम्डा बीइंग ए पैरामीटर ऑल पासिंग थ्रू द पॉइंट है। देखिए ये मेरा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ लाइंस हो गया। फैमिली ऑफ लाइंस क्या हो गया, लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटर, टू लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी दो लाइन है और उसके इंटरसेक्शन से पास होने वाले लाइन जितनी भी लाइंस होती है उस लाइंस को हम क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस होते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, अब इसको देखिए ये टू लाइंस आपका L1 N2 है, तो ये बताइए इसे हम कैसे निकाल देंगे, L1 एंड L2 हो गया, पहले हम लाइन निकाल लेते हैं। चलिए एक तो मेरा क्या हो गया आपका लैम्डा को बाहर निकाल देंगे तो ये क्या होगा 3x, फिर क्या हो गया आपका 7y और -17 है और प्लस बताइए कितना हो गया x प्लस 2y और -5 इज इक्वल 0। तो दोनों की यही आपका दो लाइन है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन की इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, वो मेरा क्या हो गया, ये लाइन उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 3x प्लस 7y माइनस 17 इज इक्वल क्या होगा 0 और ये है आपका 2x x प्लस क्या होगा 2y और -5 इज इक्वल 0 हो गया। दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए तो मुझे क्या मिलेगा, तो x इज इक्वल क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना होगा, x मेरा 1 हो जाएगा और y इज इक्वल क्या होगा 2 हो गया। तो देयरफॉर मेरा जो पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट मेरा क्या होगा 1 कामा क्या हो गया 2 हो गया। चलिए ये तो मेरा निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया आपका जो फैमिली ऑफ लाइंस का। चलिए अब हम पढ़ते हैं, देखिए अब हम क्या कहते हैं, वन ऑफ द लाइन से L इज फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये बताइए इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है ना, तो ये आपका जो लाइन मेरा L है, जो लाइन मेरा L है वो क्या है आपका फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन से मीनिंग क्या हो गया, इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, ओरिजिन से क्या होगा, ये आपका जो ओरिजिन है, अब ये क्यों ओरिजिन से फारदेस्ट होना चाहिए, दैट मीन्स ये लाइन आपका क्या होना चाहिए, इस लाइन पे L पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जी राइट है। अब मैंने क्या कहा, बिल्कुल है, ये आपका क्या हो गया वन ऑफ द लाइंस, इसके फैमिली ऑफ लाइन से P से पास होने वाली तो इनफाइनाइट लाइंस है और ये क्या हो गया L इज फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या होगा फारदेस्ट है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपके क्या हो गया ओरिजिन से ये जो लाइन है ये आपका क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द L होना चाहिए। तो इसका स्लोप बताइए कितना हो गया, आपका हो गया आपका 2 हो गया और इसका स्लोप बताइए कितना हो गया -1/2 हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ जो लाइन है वो क्या हो गया आपका y -2 और -1/2 और x -1 सॉल्व कर दीजिए, तो 2y -4 और -x प्लस क्या होगा 1, तो x प्लस 2y और -5 इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया। जी राइट है। अब नेक्स्ट मेरा कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द पॉइंट, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या हो गया L हो गया और L का जो डिस्टेंस है कहाँ से 3,6 से, तो ये आपका बताइए क्या हो गया, ये है आपका x प्लस 2y और -5 इज इक्वल 0। इसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है 3,6 से, तो 3,6 से डिस्टेंस बताइए कितना होगा 3 और प्लस क्या होगा 12 और -5 अपॉन कितना हो गया √5 हो गया आपके, ये मेरा क्या होगा d हो गया, तो ये मेरा क्या होगा 15 - 5 कितना हो गया 10, तो ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 2 अपॉन क्या हो गया √5, तो वैल्यू बताइए कितना हो गया 2√5 हो गया। तो d हमारा क्या होगा 2√5, तो देयरफॉर ये मेरा क्या होगा d² बताइए किसके इक्वल हो गया, d² मेरा हो गया 20, तो देयरफॉर 20 मेरा आंसर हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखिए ऐसा भी देखिए, अब ये देखिए आपका 3,6 इसका स्लोप मेरा क्या हो रहा है,
ये आपका क्या है, इसका जो स्लोप है आपका 2 है। अब इसके अब आगे मैंने बढ़ा दिया, ये सपोज किया कि ये मेरा पॉइंट देखिए क्या होगा 3,6 हो गया। यानी ये भी आपका जो पॉइंट है इसी लाइन पे ही लाई कर रहा है, क्योंकि इसका भी स्लोप आपका क्या दे रहा है 2, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 2, तो दैट मीन्स ये क्या होगा आपका, ये जो ओरिजिन इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर क्या होगा 3 - 1 का स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर, और 6 - 2 का हो गया तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो 16 + 4 क्या होगा 20 इज माई आंसर हो गया आपके। जी राइट है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। वो लेट ए मेरा दे रखा, ए मेरा क्या दे रखा -2 - 1, और ये क्या है 0 1 2 3 हो गया आपका। आर भी एक रिलेशन है ऑन द सेट ए डिफाइंड बाय एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल मैक्सिमम, कब है मैक्सिमम किसका x, 1 का हो गया। तो चलिए पहले हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। y हमारा क्या हो गया मैक्सिमम ऑफ किसका x, 1 है। तो x, 1 में जो मैक्सिमम है वही आपको डालना है। तो r बताइए कितना हो गया, r आपका क्या होगा x, y का एलिमेंट है। तो बताइए x मैंने क्या ले लिया x, y का एलिमेंट है आपका, क्योंकि वो दे रखा है r मेरा x इज रिलेटेड टू y है। तो पहला x और दूसरा y, x मैंने क्या ले लिया -2, तो y क्या होगा तो -2 और 1 का मैक्सिमम बताइए क्या होगा 1, तो वही मेरा y 1 हो गया। बताइए नेक्स्ट मेरा क्या होगा -1 है, तो इसमें -1 में मैक्सिमम क्या होगा 1, फिर आपका क्या होगा 0 हो गया और 1 में मैक्सिमम 1 ही हो गया। फिर आपका 1 ले x1 लेंगे तो 1, 1 हो गया। 2 लेंगे तो ये आपका कितना होगा 2, 2, क्योंकि 2, 1 में मैक्सिमम मेरा 2 हो गया। तो आपके कितना हो गया, अब आप देखिए 3 लेंगे तो 3, 1 में क्या होगा 3, 1 में मैक्सिमम 3, तो ये मेरा हो गया 3, 3 हो गया। ये राइट है, ये मेरा रिलेशन बन गया आपका। जो कंडीशन दिया हुआ है उस बेसिस पे मैंने रिलेशन डिफाइन कर लिया। लेट एट नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, लेट क्या हो गया एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द आर हो गया। तो एल हमारा बताइए क्या, आर में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6 हो गया। जी राइट है। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, एम मेरा क्या कह रहा है, एम मेरा एम एंड एन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एम में कितने एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। तो एम में बताइए एम क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एडेड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। तो बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा आपका 1 1 भी है 2 2 भी है 3 3 भी है, लेकिन इसका नहीं है -2 नहीं है -1 नहीं है 0 0 नहीं है। तो एम मेरा क्या होगा 3, क्योंकि ऐड मुझे क्या करना होगा -2 -1 और 0 0 भी ऐड करना होगा। तो कितने नंबर एलिमेंट्स ऐड करेंगे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 3, तो ये 3 हो गया। एन बताइए ये मेरा कितना हो गया, एन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू मेक इट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको कितना चाहिए एन, तो बताइए सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ये तो आपका 1 1 2 2 3 3 ऑलरेडी सिमेट्रिक है। तो इसका सिमेट्रिक बनाने के लिए बताइए आप क्या ऐड करेंगे, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे 1, 0 हो गया, फिर आपका कितना होगा 1, -1 और ये है 1, -2। तो कितने ऐड किया 3 ऐड किया, तो ये 3 हो गया। तो टोटल एलिमेंट्स बताइए क्या होगा L + M + N, तो 6 और ये क्या होगा +3 और प्लस क्या होगा 3, दैट मीन्स क्या होगा 12। तो 12 एलिमेंट्स मुझे ऐड करना होगा, यानी क्या L + M + N कितना होगा 12। तो देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो ईच ऑफ द एंगल्स बीटा एंड गामा that a given line makes with the positive y-axis and z-axis respectively is half of the angle that the line makes with the positive x-axis। अब ये देखो x के साथ मैंने अल्फा ले लिया, x के साथ मैंने क्या ले लिया अल्फा, और ये y के साथ क्या दे रखा है बीटा हो गया, एंड z के साथ आपका क्या हो गया आपके एंड और z एक्सिस के साथ मैंने क्या ले लिया वो मेरा गामा दे रखा है आपका। और ये बीटा एंड जो गामा है, बीटा एंड गामा वो अल्फा के साथ कितना बनाता है, एज क्या होगा हाफ ऑफ द एंगल दैट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मेरा क्या हाफ ऑफ क्या हो गया एक्स एक्सिस, एक्सिस के साथ क्या होगा अल्फा हो गया, यही मेरा आपका आ गया। यानी ईच ऑफ द एंगल्स बीटा एंड गामा क्या हो गया मेक्स विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस जेड एक्सिस और इज हाफ ऑफ द एंगल दैट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है वो, और बीटा और गामा क्या है ईच क्या हो गया अल्फा का हाफ हो गया। चलिए
नेक्स्ट बताइए, अभी आप जानते हैं जब अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल हो गया। तो दिस इज क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये मेरा क्या हो गया कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल क्या होगा 1 हो गया। तो ये बीटा और गामा तो सेम ही हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर बीटा और ये मैंने क्या लिखा कॉस स्क्वायर क्या होगा अल्फा और इज इक्वल 1। अभी बताइए 2 कॉस स्क्वायर बीटा को इस साइड ले आइए तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 इज इक्वल 0 और ये मेरा क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा और ये मेरा क्या हो गया आपका कॉस 2 बीटा इज इक्वल 0 हो गया आपका, ये राइट है, कॉस 2 बीटा आ गया। अब देखिए 2 बीटा आपका किसके इक्वल है, 2 बीटा मेरा अल्फा, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा और ये मेरा क्या हो गया आपका 2 बीटा मेरा क्या होगा अल्फा, तो ये मेरा क्या हो गया 2 बीटा, तो देयरफॉर क्या होगा कॉस अल्फा इज इक्वल 0। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया कॉस अल्फा और इंटू क्या हो गया कॉस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल 0 हो गया, यानी कॉस अल्फा मेरा क्या हो गया 0 हो गया एंड कॉस अल्फा मेरा क्या हो गया -1 हो गया, जी राइट है। अब ये देखिए ये अल्फा बीटा गामा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बनाती है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये हमारा किसके बीच में लाई करेगा आपका मैक्सिमम पाई और 0 के बीच में ही लाई कर अल्फा बीटा गामा सारी। चलिए अब ये बताइए अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा मेरा क्या हो जाएगा आपका हो गया 90 और नेक्स्ट जो अल्फा है वो मेरा क्या हो गया पाई हो गया और पाई इसको मैंने क्या कर दिया अल्फा मैंने क्या कर दिया π/2 और अल्फा मेरा पाई हो गया आपका, जी राइट है। तो देन बताना ये है कि बीटा की वैल्यू आपका निकालना है, द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा। तो बताइए बीटा और अल्फा मेरा क्या होगा, अल्फा मेरा है और बीटा हमारा कितना हो गया, अल्फा की जो वैल्यू है उसका हाफ हो गया, बीटा मेरा क्या है अल्फा की वैल्यूज़ का हाफ है, तो अल्फा की सारी वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो ये मेरा कितना होगा, अल्फा की वैल्यू को अब ऐड कर देंगे तो ये मेरा कितना हो गया पाई और प्लस क्या हो गया π/2 हो गया और उसका आप हाफ कर दो तो टोटल वैल्यू जो क्या होगा सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा आ जाएंगे। दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा, ये तो 3π/2 तो 3π/4 इज माई आंसर हो गया आपका। तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपके। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन थी, बिल्कुल है, जस्ट डिफिनीशन था ये। नेक्स्ट देखिए आपका y इज इक्वल वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जेईई मेन में हमेशा ही आते हैं और कभी इजी भी होगा, कभी थोड़ा मीडियम भी होगा, कभी थोड़ा टफ भी आ जाता है वह, लेकिन जनरली वो मीडियम और इजी ही होते हैं वह। चलिए अब यहाँ देखिए ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। 3 को बाहर निकाल दीजिए और ये आपका कितना होगा tan स्क्वायर x और प्लस क्या होगा 1 और ये y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 और ये मेरा क्या होगा सेकेंड स्क्वायर x और ये y है और ये है आपका सेकेंड स्क्वायर x और ये क्या है dy/dx हो गया। अब बताइए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e⁻³ और ये है सेकेंड स्क्वायर x और ये क्या है आपका dx, दैट मीन्स क्या होगा e की पावर क्या होगा 3 tan x हो गया आपका y। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा y इंटू ई की पावर क्या होगा 3 tan x, ये बताइए कितना हो गया आपका e की पावर क्या होगा 3 tan x और फिर बताइए कितना हो गया सेकेंड स्क्वायर x और ये क्या हो गया आपका dx हो गया। tan x को आप टी पुट कर दीजिए, tan x को टी पुट करेंगे तो ये आपका कितना हो गया ये dt हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा e की पावर 3t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 3 tan x और बाई क्या होगा अपॉन 3 और ये मेरा प्लस c हो गया, जी राइट है। अब ये नेक्स्ट देखिए y0 मीन्स क्या होगा y ऑफ 0 यानी x 0 है तो y मेरा 1/3 है, तो x 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 क्या हो गया e की पावर 0 तो 0 1 ही हो गया, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया 1/3 और ये क्या होगा e³ और ये मेरा क्या है 1 हो गया आपका। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, ये भी आपका e की पावर 0 हो गया, तो दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया आपका 1/3 और फिर क्या हो गया c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो c मेरा कितना हो गया, नाउ c इज इक्वल क्या हो गया e का क्यूब, जी राइट है। चलिए अब मेरा जो फाइनल जो इक्वेशन बन गया वो कितना होगा y इंटू ई की पावर 3 tan x, ये आपका कितना हो गया e की पावर 3 tan x और बाई क्या हो गया 3 और प्लस क्या हो गया c हो गया आपके, जी राइट है।
अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना, y ऑफ π/4। y ऑफ π/4 के मीनिंग क्या हो, x आपको π/4 डाल दीजिए तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका कितना हो गया, y इंटू क्या होगा, e की पावर क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि आपके क्या होगा टाइम मेरा π/4 तो 1 होता है, तो e की पावर 3 इज इक्वल क्या हो गया, ये भी मेरा होगा e की पावर 3 और बाई 3 हो गया, और c की वैल्यू मैंने क्या निकाला है, e की पावर 3 है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा 4e की पावर 3 बाई क्या होगा 3, और e q आपका कैंसिल, तो ये आपका y आपका कितना होगा, y इज इक्वल 4/3। तो y की वैल्यू निकालनी थी व्हेन x इज π/4, तो y क्या होगा 4/3। तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया आपका, जी राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो f मेरा है रियल टू क्या होगा r टू r बी एफ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया मॉड ऑफ x प्लस 2 है, फिर माइनस है मॉड x हो गया, m बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लोकल मिनिमा, n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ f है। चलिए अब इसका देखिए, इसका हम ग्राफ पहले हम ड्रॉ करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आप ये देखिए y इज इक्वल, यहाँ पर देखिए मॉड्यूलस आपके कहाँ कहाँ पे हैं, आप तो हो गया, एक तो हो गया मॉड x का हो गया, तो ये आपका 0 होता है, तो कहाँ उस पॉइंट पर जहाँ जहाँ 0 हो तो वो पॉइंट आपको निकालने हैं। तो x प्लस 2 आपका 0 है, तो इसको हम क्या लिखाएंगे, x इज इक्वल -2, यानी इसी दोनों पॉइंट्स पे आपको कंसीडर करना है कि ग्राफ मेरा, क्योंकि मेरा जो ग्राफ जो टर्न करेगा वो हमारा यहीं पे टर्न करेगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये टर्निंग पॉइंट हम चेक करेंगे, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट को हम चेक करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल, आप क्या लिखेंगे, x मेरा है आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया आपका मॉड x प्लस क्या हो गया 2, तो x प्लस 2 आपका तो पॉजिटिव ही रहेगा, और वो भी मेरा क्या होगा -2x, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे 2 माइनस x और इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, x माइनस आप 2 भी लिख सकते हैं, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए और नेक्स्ट मेरा आपका क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो गया आपका हो गया, और ये मेरा हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, ये लेस देन 0 हो गया, और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका -2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो यहाँ पर बताइए क्या हो गया, मॉड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा पॉजिटिव हो गया, तो ये मेरा हो गया x प्लस 2, और वो मेरा क्या होगा निगेटिव हो गया, तो ये मेरा क्या होगा 2x, दैट मीन्स ये मेरा किसके इक्वल हो गया 3x, और ये क्या हो गया +2 हो गया। नेक्स्ट बताइए आपका क्या हो गया, x मेरा क्या होगा लेस देन -2, तो -2 डालने से क्या हो गया, ये भी नेगेटिव और वो भी नेगेटिव, तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये है -x -2 और वो भी नेगेटिव, तो ये मेरा क्या होगा +2x, दैट मीन्स क्या होगा x -2 हो गया आपका, जी राइट है, x इज लेस देन -2 हो गया आपका। चलिए अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो पहले आप देखिए। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा x -2 का मॉड, तो जहाँ पे मॉड होता है वहाँ पर v शेप बनते हैं, तो x इज इक्वल क्या हो गया, एक तो मेरा पॉइंट हो गया आपका 2 हो गया, और दूसरा मेरा पॉइंट है यहाँ भी आपका, चलिए 2 ही है वह, चलिए तो 2 पे क्या होगा v शेप बनेगा, तो बताइए 0 डालेंगे तो 2, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ इसका, ये दिस, और ये क्या होगा b से बन जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी तक चली जाएगी, ये राइट है, क्योंकि 0 से ग्रेटर लेना है तो आपका ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट बताइए ये मेरा क्या होगा -2 से 0, तो ये आपका हो गया -2 से 0, तो बताइए क्या होगा, ये आपका कहाँ पे 0 बनेगा, आपका 0 है -2/3, तो -2/3 पे v से बनेगा, तो 0 डालेंगे तो ये मेरा हो गया 2, और ये -2 डालेंगे तो कितना होगा -6 + 2, तो ये क्या होगा -4, और -4 का क्या होगा +4, तो ये मेरा दिस पॉइंट आ गया आपका, तो -2 और ये क्या है 4 हो गया आपका। नेक्स्ट आप बताइए क्या होगा, -2 से बैक, तो ये आपका कितना हो गया -2, तो ये आपका पॉजिटिव में जाएगा, तो ये आपका जाएगा कुछ ऐसा कि स्लोप आपका 1 है, तो ये आपका कुछ ऐसा जाएगा, जी राइट है। अब ये इस ग्राफ को देख करके बताइए मुझे क्या निकालना है, m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। तो ऑब्वियसली कि ये मेरा जो पॉइंट है माइनस क्या हो गया आपका, दिस इज -2/3 है, जिस पे आपका 0 होता है, तो देखिए इस दोनों ही पॉइंट पे क्या है मिनिमम हो रहा है, और ये मेरा क्या होगा मैक्सिमम है, तो मिनिमम आपका क्या होगा लोकल पॉइंट्स ऑफ मिनिमा हो गया, तो m मेरा क्या हो गया मिनिमम पॉइंट्स वाले क्या हो गया 2, और n मेरा क्या होगा पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम,
तो ये मेरा क्या होगा, n इज द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा क्या होगा, ओनली दिस पॉइंट है तो 1 है, तो क्या निकालना है m प्लस n, तो m प्लस n मेरा क्या होगा 3, तो देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। बस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब लेट द इक्वेशन x इंटू क्या होगा, ये मेरा हो गया x और x प्लस 2 और ये क्या होगा इज इक्वल हैव इक्वल रूट्स होगा, तो इक्वल रूट चलिए उसको उस साइड ले जाते हैं, 2 अपॉन क्या होगा 12 माइनस k हो गया और k इज नॉट इक्वल टू 12 हो गया जी, मीनिंग ये क्लियर है। एंड आपका क्या होगा इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स के लिए बताइए क्या लिखते हैं, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स इक्वल है तो इसका मीनिंग d मेरा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल d इज इक्वल टू 0, तो बताइए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इस साइड ले आइए तो ये मेरा क्या होगा 2 और k माइनस 12 इज इक्वल 0 हो गया। इक्वल रूट्स के लिए d 0, तो दैट मीन्स ये क्या होगा b स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 4ac, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 4 इज इक्वल 4, a मेरा हो गया 1 और c मेरा क्या हो गया 2 बाई क्या हो गया k माइनस क्या हो गया 12 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो गया आपका k माइनस 12 इज इक्वल 2, तो देयरफॉर k क्या हो गया आपका 14 हो गया आपके जी, राइट है, k मेरा 14 हो गया, तो देयरफॉर ये मेरा जो पॉइंट आ गया वो कितना होगा 14 और ये मेरा 7 हो गया, और इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस आपको निकालनी, तो लाइन आपका कितना है, लाइन इज 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल क्या होगा 0, और इसका डिस्टेंस बताइए कहाँ से फाइंड करेंगे आप, ये हो गया 14 और ये 7 है, तो बताइए डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस आपका हो गया 42 हो गया 28 और ये क्या होगा 5 अपॉन क्या हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये मेरा 25, दैट मीन्स क्या होगा 5 हो गया, ये मेरा हो गया 75 और ये क्या है 5, तो दैट मीन्स क्या होगा 15 इज माई आंसर, तो देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the 4 distinct points 4, 6, minus 1, 5 and 0, 0 and k, 3k lie on a circle of radius r है, तो then 10k plus r square। चलिए कोई एक आपका सर्कल है, मैंने सपोज किया कि ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है, चलिए ये मेरा एक सर्कल है। अब ये देखिए सर्कल मेरा क्या है, सर्कल आपका 4 पॉइंट से पास कर रहा है वह, चलिए तो 4 पॉइंट्स कोई भी आपका 4 पॉइंट्स क्या दे रखा हो गया 4, 6 हो गया, ये है आपका -1 हो गया 5 और तीसरा मेरा क्या होगा ये है 0, 0 और ये मैंने जो 4th पॉइंट ले लिया वो क्या है k, 3k है, राइट है। तो देखिए जब आपको कुछ भी नहीं पता हो तो आपको सेंटर आप कुछ भी एज्यूम मान लीजिए या सर्कल के से इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं वो जी, राइट है। लेकिन इसमें एक छोटी सी पॉइंट आपका क्या है, मैंने एज्यूम कर लिया ये आपका a है, b है, c है, क्या हम चेक कर लें क्या कि जो पॉइंट्स दे रहे क्या है क्या वो राइट एंगल बन रहा है कि नहीं, राइट एंगल बन गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे लिए इजी हो गया। चलिए हम पहले हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, m ऑफ ए बी बताइए कितना हो गया 5 - 6 हो गया -1 और ये हो गया आपका -5, दैट मीन्स क्या होगा 1/5। m ऑफ बताइए क्या हो गया बी सी का स्लोप बताइए कितना हो गया आपका, दिस इज मेरा क्या होगा 5 अपॉन क्या होगा -1, तो ये हो गया -5। अब ये बताइए m1 m2 बताइए कितना हो गया -1, दैट मीन्स ये क्या होगा दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो चलिए तो इसका मीनिंग आपका कितना हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया, तो देखिए आपका क्या होगा ए बी इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा बी सी, यानी बी पे मेरा क्या हो गया पॉइंट मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये मेरा ए सी, बी हमारा पॉइंट मेरा कितना हो गया, दिस इज -1 क्या हो गया 5 और ए मेरा कितना हो गया आपका 4, 6 और सी मेरा क्या हो गया आपका 0, 0 हो गया जी, राइट है। अब ये देखो सर्कल का इक्वेशन आपका बन गया कि आप तो डायमीटर वाले फॉर्म में हो गया, तो डायमीटर का वाली फॉर्म आप जानते हैं x1 y1 और x1 y1 और x2 y2 होता है, तो इक्वेशन आप सर्कल आप कैसे निकालते हैं x - x1 और ये आपका कितना था x - x2 और डायमीटर वाले फॉर्म का लिख रहे हैं y - y1 और ये क्या है y - y2 इज इक्वल 0, तो यहाँ पर आपका क्या होगा डायमीटर वाला फॉर्म यही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे x -4 फिर आपका क्या होगा y -6 इज इक्वल 0 हो गया, और जो फोर्थ जो पॉइंट है वो मेरा क्या है आपका k, 3k इसी सर्कल पे लाई करता है, तो आप डाल दीजिए ये मेरा क्या हो गया k -4 फिर बताइए ये मेरा कितना हो गया 3k और ये क्या हो 3k - 6 और ये मेरा क्या हो गया आपका
इक्वल टू 0 हो गया। तो बताइए k की वैल्यू हम निकालेंगे तो k की वैल्यू आपका कॉमन निकल जाएगा। तो ये आपका k आपने कॉमन निकाला तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 में है, तो ये मेरा हो गया k-4 और ये आपका कितना हो गया आपका, ये है आपका 9k और माइनस क्या होगा 18 और इज इक्वल क्या होगा 0, यानी k की वैल्यू क्या होगा 0 और k मेरा क्या होगा 10k माइनस 22, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया 10k इज इक्वल क्या हो गया आपका 22 हो गया आपका। जी राइट है। की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते कि क्या, क्योंकि 4 पॉइंट्स आपका क्या डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। अगर के आपने 0 ले लिया तो ये भी आपका 0 0 हो जाएगा, जो कि डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता। तो देयरफॉर के की वैल्यू क्या होगा, यही होगा। तो देखो 10k इज इक्वल 22, कि ये मेरा क्लियर हो गया कि ये मेरा हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गया 22 हो गया। अब ये देखो आर स्क्वायर निकालनी है, तो आर बताइए क्या होगा, इसका पॉइंट हो गया तो ये तो डायमीटर वाले फॉर्म हो गया, तो इसका बताइए क्या होगा, इसका सेंटर बताइए क्या हो गया आपका 2,3 और यहाँ से रेडियस आपका कितना हो गया 4 + 9, तो ये मेरा क्या होगा रेडियस हो गया, तो आर हो गया। तो आर स्क्वायर आपका कितना हो गया 13 हो गया, तो ये मेरा 13 हो गया। तो 22 + 13, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 35 इज माई आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपका। जी राइट है। चलिए ये भी हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है आपका। लेट सी विद द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया इंक्लूजिंग द एलिप्स है आपका विद द एसेंट्रिसिटी दिस है, फोकाई दिया हुआ है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, वेरिएबल ट्रायंगल, पी मेरा पॉइंट ऑन द सर्कल है। चलिए ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, पहले हम एलिप्स हम फाइंड करते हैं। ये हमारा बताइए क्या एसेंट्रिसिटी मेरा क्या है आपका, एसेंट्रिसिटी ई मेरा है आपका, मेरा आपका ई है आपका क्या है 1/2 है, और फोकाई मेरा क्या होगा, फोकाई मीन्स क्या होगा सी, दैट मीन्स ए मेरा क्या होगा 2, तो दैट मीन्स ई के प्लेस पे हाफ डालेंगे तो ये मेरा क्या होगा ए इज इक्वल क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब आप सी, ये मेरा ए मीन्स क्या होगा सी इज इक्वल टू, अब ये बताइए ऐसे एलिप्स में क्या होता है सी स्क्वायर इज इक्वल क्या लिखते हैं आप ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा ए स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा आपका 16 और सी का मीनिंग क्या होगा 2, तो ये 4, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका 12 हो गया आपके। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताइए क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एलिप्स मेरा क्या होगा एक्स स्क्वायर और अपॉन क्या हो गया आपका 16 प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा 12 इज इक्वल क्या होगा 1 होगा। तो यही आपका क्या हो गया एलिप्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया आपका 4 हो गया, और ये आपके कितना हो गया बी मेरा हो गया जो कि आपके 2√2 के इक्वल हो गया, 2√3 के इक्वल हो गया आपके। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, लेट सी बी द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया, सर्कल क्या है आपका मिनिमम एरिया है इंक्लूजिंग द एलिप्स हो गया। तो ऑब्वियस है कि इंक्लूजिंग द सर्कल इज इंक्लूजिंग द क्या हो गया एलिप्स हो गया विथ मिनिमम एरिया, तो ये क्या हो सकता है एक ऐसा ही सर्कल बन सकता है जिसका रेडियस आपका कितना हो गया, रेडियस आपके जो आ जाएंगे वो कितना होगा आपका 4, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका 4 का स्क्वायर हो गया। जी राइट है। चलो अब नेक्स्ट देखिए क्या हो गया, लेट पी क्यू आर यू वेरिएबल ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स पी इज ऑन द क्या हो गया सर्कल हो गया सी पे, सी पे क्या हो गया ये आपका सर्कल सी हो गया, और ये आपका एलिप्स हो गया, ये मेरा एलिप्स है, ये आपका ई हो गया, एलिप्स आपका ई है और सी मेरा सर्कल है, और सी भी क्या होगा ऑफ द सर्कल है ना, पी भी ए पॉइंट ऑन द सर्कल सी हो गया। द साइड क्यू आर ऑफ लेंथ 2a इज पैरेलल टू द मेजर एक्सिस, पैरेलल टू द मेजर एक्सिस, क्यू आर हमारा क्या हो पी मेरा क्या है सर्कल पे है और क्यू आर क्या है लेंथ ऑफ 2a है व्हिच इज पैरेलल टू द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या हो यही है उसी के पैरेलल आपका है, और वो है कहाँ पे वो देखिए हो गया is parallel to the major axis of E हो गया and contains the point of intersection of E with negative x। अब ये देखिए E मेरा y एक्सिस को नेगेटिव y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, सपोज किया कि ये मेरा पॉइंट M है उस पे, अब ये देखो ये मेरा पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया, अब ये देखो QR क्या है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करता है, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका जो लाइन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा जिसकी लेंथ आपकी कितनी है आपके ये 2a के इक्वल है, यानी ये मेरा क्या हो गया ये है Q और ये है मेरा R हो गया। जी राइट है। नेक्स्ट मेरा और पी क्यू आर मेरा क्या वेरिएबल ट्रायंगल, पी मेरा आपका क्या होगा सर्कल सी पे है, और साइड मेरा क्यू आर आपका लेंथ हो गया व्हिच इज पैरेलल टू द मेजर एक्सिस, और पास कहाँ से करती है जहाँ से एलिप्स, जहाँ पे एलिप्स निगेटिव वाई एक्सिस को कट करती है, तो इस एम पे कट करती है, तो इसलिए क्या होगा क्यू आर आपकी जो पास करेगा पॉइंट एम से पास करेगा। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका कंटेन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई विथ नेगेटिव वाई एक्सिस देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बताइए ये मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, तो आप बताइए पी हमारा कहाँ लाई करना चाहिए,
पी आपका जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, आपका जो पॉइंट है ना यहाँ पे होनी चाहिए, जिससे क्या होगा एरिया आपका मैक्सिमम होगा। यहाँ पे होगा तो फिर क्या होगा हाइट लेस हो जाएंगे। तो देखो मैक्सिमम एरिया बताइए क्या हो गया, मैक्सिमम एरिया आपका जो ट्रायंगल है वो क्या होगा हाफ इंटू बेस आपका कितना हो गया, ये मेरा इसके इक्वल है 2a के इक्वल है, दैट मीन्स 2a। और हाइट बताइए कितना हो गया, ये आपका जो लेंथ है b है और ये आपका a और ये अभी आपका a हो गया, दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा a प्लस क्या हो गया b हो गया आपके। तो 2 से 2 मेरा कैंसिल। a बताइए कितना होगा, a आपका क्या है 4 है और ये बताइए ये आपका 4 है और b हमारा बताइए कितना हो जाएगा, b जो मेरा आपका आ जाएगा, ये मेरा b है और b मेरा नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका b स्क्वायर मेरा क्या है आपका b स्क्वायर मेरा 12 है, तो b मेरा बताइए क्या होगा 12 का मीनिंग क्या होगा 4 यानी 2√3 हो गया, तो ये मेरा हो गया 2√3 हो गया। अब 2 को कॉमन निकाल दीजिए तो ये मेरा क्या होगा 8, 2 प्लस क्या होगा √3, दिस इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो 8 प्लस 8 इंटू क्या होगा 2 प्लस √3 इज माई आंसर हो गया। देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए Z1, Z2, Z3 P क्या होगा आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज सेंट्रॉइड इज Z0, देन सिग्मा आपको निकालना है आपका ZK माइनस Z0 का स्क्वायर निकालना है। चलिए अब यहाँ पे पहले हम आपको बताऊं इक्विलेटरल ट्रायंगल है कोई भी आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस क्या है Z1, Z2, Z3 और ये आपका क्या है आपका सेंट्रॉइड दे रखा है आपका। आप ये जानते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में Z1, Z2, Z3 वर्टिसेस हो तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है वो देखिए आप, ये रिलेशन आपको याद रखना होगा Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस क्या होगा Z3 स्क्वायर इज इक्वल क्या होते हैं Z1 Z2 और ये क्या है Z2 Z3 और फिर क्या है आपका Z3 क्या होगा Z1 हो गया जी, राइट है। नेक्स्ट बताइए ये मेरा क्या हो गया Z0 क्या है सेंट्रॉइड है, तो इसका मीनिंग क्या होगा Z1 प्लस Z2 एंड प्लस क्या होगा Z3 अपॉन 3 इज इक्वल क्या होगा आपका Z0, दैट मीन्स ये क्या होगा Z1 प्लस Z2 एंड प्लस Z3 इज इक्वल क्या होगा आपका 3Z0 होगा जी, राइट है। अब नेक्स्ट देखिए इसकी वैल्यू आप निकालिए तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका, ये मेरा क्या हो गया Z1 माइनस क्या होगा Z0 का स्क्वायर, फिर बताइए क्या हो गया आपका Z2 और माइनस क्या होगा Z0 का स्क्वायर और फिर बताइए क्या होगा Z3 माइनस Z0 का स्क्वायर। तो ये बताइए नेक्स्ट बताइए क्या हो गया आपका Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर और ये क्या है Z3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 क्या हो गया आपका ये है आपका Z1 Z0 हो गया, तो आपका Z1 Z0 Z2 Z0 Z3 Z0, तो आप Z0 को बाहर निकाल दीजिए तो ये क्या होगा Z1 Z2 और ये क्या होगा Z3 और इंटू क्या होगा Z0 और प्लस बताइए क्या होगा Z0 का स्क्वायर Z0 का स्क्वायर Z0 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 3Z0 स्क्वायर हो गया जी, राइट है। अब ये नेक्स्ट बताइए ये मेरा क्या होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हमारा किसके इक्वल है आपका 3 के इक्वल है, 3Z0 के इक्वल है, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और ये क्या है Z3 का स्क्वायर और ये आपका कितना 3Z0 और ये 2 है, तो दैट मीन्स क्या होगा माइनस 6Z0 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा 3Z0 का स्क्वायर, यानी ये मेरा क्या हो गया Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और प्लस क्या होगा Z3 स्क्वायर और माइनस क्या होगा 3Z0 का स्क्वायर हो गया जी, राइट है। चलिए अब हम देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या कर देना इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर, ये मैंने क्या किया दोनों साइड आपको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका कितना होगा Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर फिर क्या होगा Z3 का स्क्वायर और ये मेरा क्या होगा 2 टाइम्स Z1 Z2 फिर क्या होगा Z2 Z3 और ये बताइए क्या होगा Z3 Z1 इच इक्वल क्या हो गया आपका ये मेरा हो गया 9Z0 का स्क्वायर हो गया। अब ये बताइए Z1 Z2 Z3 हमारा किसके इक्वल है Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, एक आपका 1 यूनिट पहले से है, तो ये मेरा क्या होगा 3Z1 का स्क्वायर ये है Z2 का स्क्वायर और Z3 का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा आपका 9Z2 का स्क्वायर और ये आपका क्या होगा 3 से 9 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 3 यानी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके इक्वल होगा 3Z0 के स्क्वायर हो गया और यही वैल्यू आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इस साइड लाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो देयरफॉर मेरा आंसर जो आ गया वो कितना हो गया आपका सी, मेरा ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया जी, राइट है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रोटेशन से प्रूफ होता है वह। अब हम नेक्स्ट करते हैं
एरिया ऑफ द रीजन होने एक्स वाई है आपका, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या होगा वाई, और दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया आपका। चलिए आप ये बताइए इसे आप कैसे लिखते हैं। मॉड एक्स आपका लिखा हुआ है 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो आप क्या लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 5, और ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा -5 हो गया। सेम प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर यूज कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया आपका x माइनस वाई आपका क्या हो गया आपका लेस देन इक्वल टू क्या हो गया y, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा -y हो गया जी, राइट है। y आपको अभी से की पॉजिटिव ही है। अब ये देखो तो ये मेरा क्या होगा x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 2y, और दिस इज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया जी, राइट है। अब देखिए अब नेक्स्ट वाले इस वाले को आप देखिए, ये मेरा क्या हो गया आपका, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये मेरा क्या होगा 16 आपका क्या होगा x हो गया। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया पैराबोला का पॉजिटिव वाले पार्ट हो गया। तो चलिए इसका एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने इसका जो डायग्राम लिया ये पैराबोला का है, नीचे वाला पार्ट आपको क्या है आपको नहीं लेना है, एक्चुअली वो नीचे वाले जो पोर्शन है वो हम लेंगे नहीं क्योंकि y आपका पॉजिटिव है। अब देखिए इसका मैंने क्या किया x इज इक्वल टू 2y है, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल क्या होगा हाफ x, तो मैंने इसका क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया y इज इक्वल क्या हो गया आपका हाफ x हो गया। एक मैंने डायग्राम ड्रा कर लिया और ये पैराबोला का अपर वाला पार्ट है। अब ये देखिए ये आपका, अब ये बताइए क्या होगा आपका x मेरा क्या होगा ग्रेटर देन 0, यानी क्या होगा पॉजिटिव वाले पार्ट में ही आपको ले रहा है आपको। चलिए अब आप ये देखिए अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका जो एरिया जो निकलेगा वो कौन सा वाला पार्ट होगा, यही आपको एरिया निकालना है। अब इनइक्वालिटी का मेथड देखेंगे तो इससे आपको क्या होगा यही पोर्शन आएगा। अब ये देखिए इसका एरिया निकालने के लिए तो आपको क्या है, अब इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, वो क्या है वो देखिए आप। कोई भी आपका एक पैराबोला दे रखा है, पैराबोला दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए पैराबोला के क्या होगा दो पार्ट हो गया। सपोज किया कि ये पॉइंट मेरा अल्फा कामा बीटा है, तो ये आपका क्या हो गया ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो देखो फर्स्ट पार्ट हो गया और ये है सेकेंड पार्ट। एरिया ऑफ जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होता है आपका 1/3 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया अल्फा बीटा हो गया। एंड एरिया ऑफ जो सेकेंड पार्ट है वो क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ जो सेकेंड पार्ट आपको जो निकलेगा वो क्या हो गया 2/3 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाली वो मेरा क्या है अल्फा बीटा हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल निकालिए। तो देखिए वह एक्स हमारा क्या होगा, एक्स मेरा क्या है आपका एक्स इज इक्वल मैंने क्या ले लिया ये है 2y, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ये मेरा क्या होगा 32 और y दैट मीन्स क्या होगा y स्क्वायर, तो y इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल 0 तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा ये पॉइंट क्या हो गया y मेरा क्या होगा 32, तो ये मेरा y मेरा 32 है। तो x बताइए कितना हो, x इज इक्वल क्या होगा 64 हो गया। तो ये मेरा जो पॉइंट आ गया वो मेरा क्या हो गया 64 और ये क्या है 32 हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए अब आपका क्या निकालना है, ये देखो यही इसका एरिया आपको पहले से पता है, ये क्या होता है 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो बताइए क्या हो गया, ये मुझे निकालना है इस शेडेड पोर्शन का, तो ये हम क्या लिखेंगे 2/3 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपका अल्फा इंटू बीटा, तो 64 इंटू क्या होगा 32 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दीजिए। तो ये मेरा क्या होगा आपका 64 और ये क्या है 32, तो हम क्या लिखेंगे हाफ, ये मेरा कितना हो गया 64 और ये क्या होगा आपका 32 हो गया आपका। अब चलिए 64 और 32 आप बाहर निकाल दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 64 और 32 आपने बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया 2/3 और ये क्या है 1/2 हो गया। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया 4 और -3 क्या हो गया 64 और इंटू क्या होगा 32 और ये क्या है 1/6 हो गया। आप ये 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या होगा 32। तो मेरा आंसर जो आ गया वो क्या हो गया 32 और इंटू क्या होगा 32 और बाई क्या हो गया 3 हो गया। दैट मीन्स क्या होगा 1024 बाई क्या हो गया 3। तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। देख लिया मैंने कितने बिल्कुल आसानी से मैंने शॉर्टकट यूज करते हुए मैंने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7, 10, 11 फ्रॉम द लाइन है एंड अलोंग द लाइन हो गया। फ्रॉम दिस लाइन अलोंग द लाइन आपको निकालना है। अभी जरा इसे डायग्राम से देख लीजिए इसका क्या मीनिंग है। कोई भी आपका एक लाइन दे रखा है, वो चलिए मैंने सपोज किया कोई भी आपका एक लाइन दे रखा है आपका। अब ये आपका लाइन मेरा क्या दे रखा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस, ये मेरा पॉइंट क्या दे रखा है आपका, कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, ये है आपका 7, 10 और ये क्या है 11 है आपका। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये मेरा लाइन है आपका
x माइनस 4 बाई क्या होगा 1, y माइनस 4 अपॉन क्या होगा 0, एंड नेक्स्ट मेरा क्या होगा z माइनस 2 बाई 3 होगा। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन अलोंग दिस लाइन, तो ये आपका जो लाइन है, ये आपका लाइन है, यही आपका लाइन है अलोंग दिस लाइन, यानी इसके डायरेक्शन में। तो जो इस लाइन का डायरेक्शन, वही लाइन का डायरेक्शन क्या हो गया, वही डायरेक्शन क्या हो, इस लाइन का होगा। तो इसका डायरेक्शन बताइए क्या हो गया, इसका जो डायरेक्शन हो गया 2, 3 क्या हो गया 6 हो गया। तो बताइए इस इक्वेशन का, बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा x माइनस 7 बाई क्या होगा 2, नेक्स्ट मेरा क्या हो गया y माइनस 10 बाई क्या होगा 3, और नेक्स्ट है आपका z माइनस 11 अपॉन क्या हो गया 6 हो गया जी, राइट है। और ये जहाँ पे मीट करती है उसका डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, राइट है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन, सेम डायरेक्शन से। तो सेम डायरेक्शन से मैंने एक लाइन मैंने ए बी ड्रॉ कर लिया, ये मेरा क्या हो गया आपका ए बी मेरा लाइन हो गया, और ए बी और ये लाइन जहां पर कट करेगी वो बी निकलेगा, और इससे मेरा ए बी का डिस्टेंस निकल जाएगा जी, राइट है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखो, अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ भी हम शॉर्टकट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, देखिए आपका जब किसी भी नंबर के नीचे किसी भी जब डायरेक्शन रेशियो में अगर आपका एक 0 हो गया तो आपको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू 0 हो रहा है ना, बस उसी को आपको क्या कर देना, ऊपर वाले को आप क्या कर दीजिए y माइनस 4 को 0 कर दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया y इज इक्वल क्या होगा 4 हो गया, एक पॉइंट आपका निकल गया आपका। अब उस पॉइंट को यहाँ पर आप डाल दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 4 माइनस 10 तो क्या होगा माइनस 6 बाई 3 तो क्या होगा माइनस 2 हो गया, और बाकी को एज इट इज रख दीजिए x माइनस 7 बाई क्या होगा 2। अब ये x को आप सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये है आपका 7 और माइनस 4 दैट मीन्स क्या होगा 3। तो x मेरा निकल गया क्या हो गया आपका 3, y आपका कितना निकला है आपका, y मेरा है आपका 4 है। और नेक्स्ट बताइए z की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू क्या है आपका -2 है, तो z माइनस 11 बाई 6 है, तो ये आपका z आपका कितना हो गया -12 प्लस 11, तो दैट मीन्स क्या होगा -1, तो दिस इज क्या होगा -1 हो गया। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए ए बी का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपका ए बी का क्या हो गया 7 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 4 का स्क्वायर, ये 10 माइनस 4 क्या हो गया 6 का स्क्वायर, और 11 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 12 का स्क्वायर जी, राइट है। ये आपका ए बी का स्क्वायर होगा। देखिए 2 का स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हैं, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा 36 प्लस 40 हो गया, और ये 49, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 7 का क्या हो गया स्क्वायर आ गया आपका। तो देयरफॉर ए बी का जो लेंथ है वो ए बी का लेंथ कितना हो गया 7 टू या क्या होगा 14, तो 14 इज माई आंसर हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया आपका, ये राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Let f be a function such that fx or 3f of 24 by x है इज इक्वल 4x है, तो f3 एंड f8 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर आपको क्या कर देना, x के प्लेस पे आप 3 डालिए, तो ये मेरा कितना होगा f ऑफ 3 और प्लस क्या होगा 3 f ऑफ बताइए क्या होगा 24 बाई 3 क्या होगा 8 इज इक्वल क्या हो गया आपका 12 हो गया। नेक्स्ट आपको क्या कीजिए x इज इक्वल आप 8 पुट कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा f ऑफ 8 और प्लस क्या होगा 3, ये मेरा क्या होगा 24 बाई 8 तो कितना हो गया 3 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा 3 ऑफ f3 इज इक्वल क्या हो गया आपका 32 हो गया। अब इस दोनों को आप ऐड करके देंगे तो ये आपका कितना हो गया 4 टाइम्स f ऑफ 3 और प्लस क्या हो गया 4 टाइम्स f ऑफ 8, तो दैट मीन्स ये कि 4 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये मेरा f8 है, ये मेरा क्या होगा दिस इज 44 हो गया, राइट है। तो f3 प्लस f8 की वैल्यू बताइए क्या होगा f3 प्लस क्या होगा f8 इज इक्वल क्या होगा 11, तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट क्या होगा मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 x4 एंड x5 है आपका हो गया वेयर a इज ग्रेटर देन b। 5 मेरा क्या होगा मीन मेरा क्या है आपका 5 हो गया, एंड वेरिएंस आपका कितना है आपका 10 है। तो देन द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन n प्लस क्या होगा x है, तो न्यू जो ऑब्जर्वेशन है n प्लस क्या होगा xn, और xn n क्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे a एंड b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे जी, राइट है। अब यह देखिए आपका पहला देखिए ये मेरा मीन मेरा 5 है, तो ये मेरा क्या हो गया
5 इज इक्वल क्या लिख लीजिए 1 + 3 और प्लस क्या होगा a और प्लस क्या होगा 7 और ये क्या है b अपॉन क्या हो गया 5। दैट मीन्स ये कितना हो गया 7, यानी क्या हो गया a + b, ये मेरा क्या होगा 25 माइनस क्या होगा 11, दैट मीन्स क्या होगा 14 हो गया। नेक्स्ट देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेरिएंस इज इक्वल क्या लिखते हैं 1/a और सिग्मा क्या होगा xi का स्क्वायर और माइनस क्या लिखते हैं मीन का स्क्वायर लिखते हैं जी, राइट है। अभी देखो वेरिएंस मेरा क्या है यहाँ पे, ये मेरा 10 है, 1 क्या हो गया 5 और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये मेरा क्या होगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्या हो गया आपका a का स्क्वायर, फिर क्या होगा 49 और प्लस क्या है b का स्क्वायर और माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन हमारा कितना है 5 है, तो इसको मैंने 5 का स्क्वायर मैंने क्या किया, तो ये 25 हो गया आपका जी, राइट है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 35 और इंटू क्या हो गया 5 इज इक्वल क्या हो गया आपका, ये है 50 और ये क्या है 59 हो गया आपके और प्लस क्या हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया। ये हमारा कितना हो गया 175 और माइनस 59 इज इक्वल क्या होगा a स्क्वायर प्लस क्या होगा b का स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा 50 माइनस करेंगे तो 125 माइनस 9 तो दैट मीन्स क्या होगा 116 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 116 हो गया जी, राइट है। a प्लस b आपका कितना दे रखा है 14 है। तो आप देखिए इसको हम पेयर बनाते हैं। आपने क्या लिया, a मैंने सपोज किया आपने 12 ले लिया और b मैंने 2 लिया, तो ये आपका क्या होगा 144 और प्लस क्या होगा 40, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो a मेरा 10 है और b मेरा आपका 4 है। तो आप देखिए धीरे धीरे मैंने नंबर को चेंज किया, तो देखिए आपका क्योंकि इसको a एंड b को नंबर्स ही होना चाहिए तो इसीलिए मैंने क्या लिया, इसको आपको ऐसे ही पुट करेंगे तो जल्दी आपका आंसर निकल जाएंगे। तो a मैंने 10 लिया तो ये क्या होगा 100 हो गया और 100 प्लस क्या होगा 416, तो दैट मीन्स अब ये देखो a और b में बताइए क्या a और b में किसको लेना है, a बड़े वाले को, लार्जर a है तो a मैंने क्या ले लिया, a मेरा हो गया 10 और b मेरा क्या हो गया 4 हो गया। चलिए अब मेरे पास जो न्यू जो ऑब्जर्वेशन आ गया वो कितना आ गया आपका, एक तो मेरा हो गया 1 हो गया, नेक्स्ट है मेरा 3 हो गया, x3 मेरा क्या हो गया आपका 10 हो गया, x4 मेरा क्या हो गया 7 हो गया और x5 मेरा b है वो मेरा 4 हो गया जी, राइट है। अब देखो न्यू जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, मेरा जो न्यू जो ऑब्जर्वेशन है n प्लस क्या हो गया आपका x1 हो गया, xn है वो आपका n क्या है 1 2 3 4 5 है। तो देखिए न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 1 डालेंगे तो 1 + 1 क्या हो गया आपके हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या होगा, ये 5 हो गया, ये आपका हो गया 13 और ये मेरा क्या हो गया 11 और ये 5 है तो क्या हो गया 9 हो गया जी, राइट है। तो इसका मीन बताइए क्या हो गया, मीन आपका कितना हो जाएगा, न्यू मीन जो आपका कितना हो गया 20 हो गया और ये भी आपका कितना हो गया 15 और ये आपका होगा 7, ये 20 और 20 में क्या होगा 40 और y क्या होगा 5, दैट मीन्स क्या होगा 8 हो गया। अब ये बताइए न्यू वेरिएंस बताइए कितना हो गया, वो देखिए आप, ये मेरा क्या होगा 1/5 और ये बताइए क्या हो, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका कितना सिग्मा xi का स्क्वायर होता है, ये 1/5, ये क्या होगा न्यू ऑब्जर्वेशन आपका क्या है यही है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये मेरा क्या होगा 4 हो गया, 25 है, ये आपका कितना हो गया 169 है और ये आपका क्या होगा 121 और ये क्या है 81 हो गया और माइनस क्या हो गया आपका न्यू, जो न्यू मीन है वह 8 है तो 8 का क्या होगा होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा 64 हो गया। अब इसे अब सॉल्व करेंगे तो 1/5 और ये क्या हो गया आपका 400 माइनस 64, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 80 माइनस 64, दिस इज क्या होगा आपका 16 इज माई आंसर हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका ये, राइट। इसमें थोड़ी सी वेरिएंस वाले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम निकालना है, ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन का है, एप्लीकेशन है इसमें। अब ये देखिए ये आपका EX का बताइए क्या होगा, EX बताइए, EX का एक्सपेंशन क्या लिखते हैं 1 प्लस क्या हो गया आपका x/1 फैक्टोरियल, फिर क्या लिखते हैं x² 2 फैक्टोरियल और ये क्या है x³ 3 फैक्टोरियल और डॉट डॉट डॉट। तो e की पावर ऑफ 1 बताइए क्या होगा 1 + 1 का फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 1/2 का फैक्टोरियल, 1/ क्या होगा 3 का फैक्टोरियल और ये आपका इन्फिनिटी जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ e हो गया, क्योंकि सारा आंसर e में निकालने हैं तो मैंने e की वैल्यू आपको निकाल के रख दिया। नेक्स्ट
देखिए अब ये बताइए, इसको हम सिग्मा के फॉर्म में लिखे थे, ये आपका कितना हो गया, एनएस टर्म बताइए क्या हो गया, ये तो ऑड टर्म्स का है, तो ऑड नंबर्स का नेचुरल नंबर का बताइए सम क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, तो दैट मीन्स क्या होगा, एन स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 1 2 3 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया आपका एन का फैक्टोरियल, तो ये मेरा क्या होगा टी एन मेरा क्या होगा एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल, तो एन अपॉन क्या होगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये अब इसे देखिए, अब इसे हम कैसे लिखते हैं, एन माइनस 1 और प्लस 1 बाई क्या होगा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो ये क्या होगा 1 अपॉन एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये क्या है प्लस क्या हो गया 1 अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, जी राइट है, एनएस टर्म है। अब इसमें आप सिग्मा डाल दीजिए, तो सिग्मा आपका क्या होगा एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये क्या है प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, या आप एन की वैल्यू क्या होगा 1 से स्टार्ट कर लीजिए, वैसे तो यहाँ पे आपका 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 टू क्या होगा इन्फिनिटी हो गया, 1 पे तो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, जहाँ से डिफाइन है वहीं से स्टार्ट करेंगे इसके लिए, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 है 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलेगा। दूसरा आपका कितना हो गया, ये भी आपका हो गया 1 प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, और ये क्या है 1 बाई 3 फैक्टोरियल, और ये टिल इन्फिनिटी चलेगा। तो बताइए क्या होगा, ये वैल्यू आपका होगा, दिस वैल्यू इज ई और दिस वैल्यू इज ऑल्सो ई, तो देयरफॉर माय आंसर क्या होगा 2e, तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका, जी राइट है। जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो सारे पोर्शन मेरे कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे इंटीजर्स और न्यूमेरिकल्स वाले जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x बाई x और पावर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये आपका क्या है 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है आपके। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देखिए। अब आपको सॉल्व कैसे करना है वो देखो, ये आपका e की पावर, तो इसको हम क्या लिखते हैं, e की पावर क्या हो गया आपका tan x अपॉन क्या होगा x और -1, और ये क्या कर दीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, और ये हमारा किसके इक्वल है, p के इक्वल है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये मेरा कितना होगा e की पावर हो गया लिमिट, ये है आपका x टेंड्स टू 0, और ये क्या हो गया tan x माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया आपका एक्स की हो गया। अब ये देखिए ये आपका 0/0 फॉर्म है। अब इसे अब क्या है, आप इसे एल हॉप्टर भी यूज कर सकते हैं, और इसका हम एक्सपेंशन हम जानते हैं, इसका एक्सपेंशन आपका क्या होते हैं, tan x का एक्सपेंशन बताइए क्या हो गया, tan x इज इक्वल होता है x प्लस क्या होगा एक्स क्यू बाई क्या होगा 3, और प्लस क्या होगा 2/15 और x की पावर 5 होता है वो। या तो इसको एल हॉप्टर यूज करिए या एक्सपेंशन का यूज कर दीजिए। मैंने एक्सपेंशन का यूज कर दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, tan x की प्लेस पे क्या डाल दीजिए, x प्लस क्या होगा एक्स क्यू बाई 3 और प्लस क्या होगा x की पावर क्या हो गया 5, और ये क्या है आपका 2/15। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या है एक्स क्यूब तक ही लिखना है आपको। लिमिट क्या हो गया x टेंड्स टू 0 हो गया, ये आपका x से x आपका क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया -x है, तो x से x आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका e की पावर आपका आ गया, e की पावर आपका कितना हो जाएगा x क्यू कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1/3 हो गया, विच इज इक्वल टू क्या हो गया p हो गया। बस इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो log ऑफ p निकालने हैं, तो log ऑफ p का मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका 96 हो गया, log e हो गया, और p मेरा क्या होगा e की पावर 1/3, तो ये आपका कितना होगा 96, और ये क्या होगा 1/3, दैट मीन्स ये क्या होगा 32 इज माई आंसर हो गया। तो देयरफॉर मेरा आंसर क्या हो गया आपका 32 हो गया आपके, जी राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या हो कि थोड़ी सी कोई सी लेंथी क्वेश्चन है आपके। आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगा 3/3 है, फॉर द मैट्रिक्स ए मेरा दिस हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा -1 है, बी द क्या है इनवर्स ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए स्क्वायर है, तो देन आपको क्या निकालना है लैम्डा बी प्लस आई का क्या है डिटर्मिनेंट निकालिए। चलिए तो ये आपका देखिए, अब इसका वैल्यू आपको निकाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए आपका क्या ए है, इसका डिटर्मिनेंट है, इसको डिटर्मिनेंट को -1 के इक्वल करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा। अब देखो ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा -1 है, और इसकी वैल्यू आपको निकाला, तो ये आपका कितना हो गया, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा लैम्डा है, सॉल्व करने पर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 आ जाएंगे आपको, सिंपल है। ये आपको डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, और ये हो गया इसकी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए तो आपका देखो मुझे क्या निकालना है 3 बीटा और प्लस आई हो गया, और देखिए बी मेरा क्या होगा, बीटा नहीं बी है, बी द इनवर्स ऑफ क्या हो गया, बी मेरा क्या हो गया
इन्वर्स ऑफ कितना हो गया, ये b है किसका, b इज इक्वल क्या होगा, इन्वर्स ऑफ दिस मेरा b है। तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, b मेरा क्या होगा, इन्वर्स ऑफ दिस है। तो देयरफॉर b इन्वर्स आप क्या लिखेंगे, b इन्वर्स मीन्स क्या होगा, यही आपका मैट्रिक्स हो गया। तो देयरफॉर मैंने क्या लिख लिया, b इन्वर्स क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a का स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखिए। अब आप जानते हैं इसका एक फॉर्मूला आता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, आप क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट a इंटू क्या होगा, i होता है, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल क्या होगा, डिटर्मिनेंट a इंटू क्या हो गया, i हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इसे देखिए, अब आपका b इनवर्स इज इक्वल क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया, a एडजॉइंट a का स्क्वायर है। तो जो आपका यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पर हम डाल दें तो ये आपका क्या, वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। वो क्या है, a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट डिटर्मिनेंट a i हो गया। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ दिस दे रखा है, तो यही सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मेरा क्या, वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर क्या किया मैंने, दोनों साइड मैंने a इंटू एडजॉइंट a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यू बताइए कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट इंटू i हो गया। अब ये देखो, और a एंड b का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट b, तो डिटर्मिनेंट a हो गया एंड एडजॉइंट ऑफ a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट हो गया इंटू i हो गया। चलिए डिटर्मिनेंट a हमारा कितना दे रखा है, -1, तो देयरफॉर -1 इंटू डिटर्मिनेंट क्या हो गया, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट बताइए क्या लिखते हैं, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट आप क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट a की पावर क्या होता है n-1, और ये ऑर्डर 3 है तो ये मीन्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट a की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ a का स्क्वायर का क्या हो गया, पावर आपका कितना हो गया, ये डिटर्मिनेंट है उसका पावर हो गया 2 हो गया। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया, और डिटर्मिनेंट a मेरा क्या है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो देयरफॉर -i हो गया आपका, जी राइट। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यही हो गया ना। अब ये देखो, अब ये मेरा क्या हो गया आपका, b मैंने उस साइड ले गया तो ये हमारा कितना हो गया, -b इज इक्वल क्या हो गया, -b इज इक्वल क्या होगा, a इंटू एडजॉइंट a का स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए मैंने फिर से मैंने दोनों साइड मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर एडजॉइंट a स्क्वायर, फिर से आपको यही फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो ये हमारा कितना हो, डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इंटू i हो गया। अब देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या है, -1 का स्क्वायर, तो ये -1, दैट मीन्स a b इज इक्वल क्या हो गया आपका, a b इज इक्वल क्या होगा, -i हो गया आपका, जी राइट है। तो देयरफॉर मेरा हो गया a b इज इक्वल क्या हो गया आपका, -i हो गया आपका। चलिए इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब इसे बताइए मुझे निकालना क्या है आपका, लैम्डा b प्लस i हो गया आपका। तो लैम्डा मेरा कितना निकला है, 3 निकला है, तो 3 क्या हो गया आपका, लैम्डा b प्लस i का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या होगा, 3b और प्लस क्या हो गया, i हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या किया मैंने, क्या किया दोनों साइड मैंने इसको इसकी वैल्यू निकालनी, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैंने इसे a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मैंने क्या लिखा, ये तो मेरे पास क्या हो गया 3ab और प्लस क्या हो गया a, और इज इक्वल क्या, a b हमारा किसके इक्वल है, a b हमारा किसके इक्वल है, a b इज इक्वल क्या होगा, -i, तो a b इज इक्वल क्या होगा, -3 आइटा हो गया। तो देयरफॉर a -3 आइटा हो गया, जी राइट है। अब ये देखो a -3i हो गया, तो देखो a हमारा क्या है, यही है लैम्डा आपका, यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा मेरा 3 हो गया, तो a -3i और इसके क्या होगा, 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस कर ले तो ये क्या होगा, 3 - 3 0 हो गया, 5 - 3 हो गया 2, एंड 2 - 3 क्या होगा, -1। बाकी एलिमेंट्स आपका यही रह गया आपका। चलिए अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका हम डिटर्मिनेंट बताएंगे तो ये आपका डिटर्मिनेंट आपका कितना आ जाएगा, इसी की वैल्यू अब फिर से हम निकाल लें। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट, हम फिर जरा स्पेस बना लेते हैं। चलिए इसको हम, ये मेरा क्या हो गया 3ab और ये मेरा क्या हो गया आपका a का डिटर्मिनेंट आपका, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना होगा, ये 38 हो जाएंगे, और a को आप बाहर निकाल दो तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट a, और ये क्या होगा 3b और प्लस क्या हो गया i का डिटर्मिनेंट इज इक्वल क्या होगा 38 हो गया। अब ये देखिए डिटर्मिनेंट a हमारा कितना है 3 बीटा और प्लस i का डिटर्मिनेंट आपका कितना हो जाएगा, -38 हो गया, जी राइट है। अब ये देखो, अब यहाँ पे इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट तो दे रखा है वह, लेकिन ये आपका क्या है, जब यहाँ पर माइनस में तो हो नहीं सकता,
क्योंकि यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो देयरफॉर मेरा आंसर जो आ जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 38 मेरा आंसर आपके आ जाएंगे। इसी की वैल्यू निकाली थी 3 बीटा प्लस आई, तो -38 तो आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या निकालना, डिटर्मिनेंट मेरा इसका जो है -38, लेकिन यहाँ पर इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा 38 हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन बिल्कुल है ना, ये इसके 38 मेरा आंसर हो गया आपके जी, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसमें। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ फोकाई 4,2 एंड 8,2 है। देखिए फोकाई आपका क्या है, 8,2 है एंड 4,2 है, तो ऑब्वियसली सेंटर क्या होगा, उसका मिड पॉइंट मेरा सेंटर हो जाएंगे। मिड पॉइंट मेरा क्या होगा, सेंटर, दैट मीन 6,2। तो बताइए क्या होगा, अब ये आपका क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो देखिए इसका क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन क्या होगा, x - 6 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल 1 हो गया आपका। अब ये देखिए, ये वैल्यू यहाँ से जो वैल्यू हो गई वो मेरा क्या होगा, आपका c हो गया। ये वैल्यू आपका c आपका कितना होगा, c आपका 2, यानी टोटल 2c मेरा क्या होगा 4, तो c इज इक्वल 2 हो गया। और c स्क्वायर इसकी इज इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका b स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, ये मेरा 4 - a का स्क्वायर आ गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, x - 6 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस क्या होगा y - 2 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल 1, और b स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, 4 - a का स्क्वायर। दिस इज क्या हो गया मेरा इक्वेशन, मेरा इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या हो गया, मेरा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया। लेकिन वो हाइपरबोला का जो इक्वेशन जो दे रखा है वो इस फॉर्म में दे रखा है, तो बताइए क्या हो गया आपका, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस अल्फा x और प्लस बीटा y प्लस गामा इज इक्वल 0 है। तो इससे आपको क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया, 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस अल्फा x और प्लस क्या हो गया, बीटा y प्लस गामा इज इक्वल 0। इसे मुझे क्या है, उस फॉर्म में चेंज करना है। तो बताइए क्या हो गया, 3 को मैंने कॉमन निकाला, तो x स्क्वायर माइनस क्या हो गया, अल्फा बाई 3 हो गया, एंड अल्फा बाई 3 क्या होगा आपका, ये x हो गया, और ये आपका कितना होगा माइनस y स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस बीटा y इज इक्वल क्या होगा, माइनस गामा हो गया आपका 3। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा बाई 6 का स्क्वायर माइनस अल्फा बाई 6 का क्या हो गया, होल स्क्वायर आ गया आपका। परफेक्ट स्क्वायर मैंने बना लिया, और माइनस क्या हो गया, y माइनस बीटा बाई 2 का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, बीटा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल क्या होगा, माइनस गामा हो गया। अब इसे बताइए क्या लिखेंगे, 3x माइनस 6 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, y माइनस क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर क्लोज हो गया आपके। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, y माइनस बीटा बाई 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल ये माइनस वाले टर्म से उस साइड ले गया, तो 3 इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 36, ये आपका प्लस होगा, उस साइड जाने पे माइनस हो गया, माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4 और माइनस गामा हो गया। अब यहाँ देखिए इसका ऑब्वियस है कि इसका जो वर्टिक्स जो आ गया वो क्या होगा, x क्या होगा, अल्फा बाई 6 हो गया, बीटा बाई 2 हो गया। तो देखो इससे मैंने क्या किया, अल्फा बाई 6 को किसी इक्वेट कर लेंगे 6 से, तो अल्फा बाई 6 हो गया 6, तो अल्फा मेरा क्या होगा 36, बीटा बाई 2 क्या होगा आपका 2, तो देयरफॉर बीटा मेरा हो गया 4। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू आप डाल दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 3x माइनस 6 का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर, और इज इक्वल क्या, अल्फा मेरा 36 है, 30 से 3 इंटू 36 अपॉन 36, और माइनस क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया बीटा का क्या होगा 4 स्क्वायर बाई 4, तो क्या होगा 4, और ये है माइनस गामा। इसे सॉल्व कर दें 36, तो ये 108 और माइनस 4, तो क्या हो 104 माइनस गामा आ गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए, अब इसे मैंने नीचे ले आया, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, तो x माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा 104 बाई गामा अपॉन 3 हो गया, और फिर क्या होगा y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 104 माइनस गामा हो गया। अब दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, तो ये फर्स्ट मेरा क्या होगा, a स्क्वायर मेरा क्या होगा 104 माइनस गामा बाई 3 हो गया। अब 104 माइनस गामा क्या हो गया आपका 4 माइनस a का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर बताइए कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया 10, ये मेरा 4 बताइए कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 हो गया, उसको उस साइड ले गया, तो a स्क्वायर मेरा क्या हो गया आपका 104 माइनस गामा, और प्लस क्या होगा 104 माइनस गामा अपॉन 3 हो गया आपका। एलसीएम ले लीजिए, तो 104 माइनस गामा, और ये क्या होगा 4 अपॉन 3 हो गया। 4 से 4 मेरा क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, और ये मेरा कितना हो गया 104 माइनस गामा इज इक्वल क्या हो गया 3 हो गया।
104 माइनस गामा इज इक्वल क्या होगा 3, तो देयरफॉर गामा इज इक्वल क्या होगा 104 माइनस 3, दैट मीन्स क्या हो गया गामा इज इक्वल 101 आ गया। तो देखिए अल्फा मेरा कितना हो गया, अल्फा आपका कितना है, अल्फा मेरा है आपका 36, बीटा आपका कितना है आपका 4 और गामा क्या है 101 है। सभी को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका कितना हो गया 141 इज माई आंसर हो गया आपके जी, राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो ये ए मेरा दे रखा है, बी मेरा दे रखा है, सी मेरा दे रखा है, डी बीज वेक्टर सच दैट बी क्रॉस डी इज इक्वल क्या होगा सी क्रॉस डी है, ए डॉट डी मेरा 4 है, देन वैल्यू इसकी निकाली है। चलिए अब ये देखिए, अब आपका देखिए इसमें देखिए आपको क्या होगा, इसको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं वहाँ। अब ये देखो इसको इस साइड लाएंगे तो बी क्रॉस डी और माइनस क्या हो गया सी क्रॉस डी, ये आपका कितना हो गया आपका 0 वेक्टर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए आपको डी बाहर निकाल दीजिए तो बी माइनस सी और ये क्या हो गया क्रॉस डी इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया। दैट मीन्स बी माइनस सी और ये वेक्टर क्या हो गया, इट इज पैरेलल टू क्या होगा वेक्टर डी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल क्या निकालेंगे, डी हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा बी माइनस क्या होगा सी हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए और लैम्डा बी माइनस सी, बी हमारा कितना हो गया, बी है मेरा, दिस मेरा बी है और ये मेरा क्या है सी है, तो आपका 3i माइनस 2i, तो ये क्या होगा i और ये है माइनस 3j और माइनस j, तो ये क्या होगा माइनस 2j और प्लस 3k और माइनस 2k, तो ये क्या हो गया प्लस k हो गया आपका जी, राइट है। अब नेक्स्ट देखिए a डॉट डी मेरा क्या है 4 है, तो a डॉट डी ये मेरा क्या है आपका 4 है, तो ये मेरा बताइए कितना हो गया a मेरा कितना हो गया, तो आपका लैम्डा हो गया, ये है आपका 1 और ये है माइनस 4 और प्लस क्या हो गया 1 इज इक्वल क्या होगा 4, तो लैम्डा मेरा कितना हो गया माइनस 2 हो गया, लैम्डा की वैल्यू 2 हो गया माइनस 2, तो देयरफॉर आपकी डी की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गया माइनस 2i माइनस 2j और प्लस क्या हो गया k हो गया जी, राइट है। चलिए अब देखिए इसके अब नेक्स्ट क्या निकालना है, ए क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना। अब चलिए एक फॉर्मूला देखिए, वो मेरा फॉर्मूला क्या है, अब ये देखिए ए डॉट डी का स्क्वायर फिर क्या हो गया ए क्रॉस डी का स्क्वायर और इज इक्वल क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ डी का स्क्वायर। तो ए डॉट डी आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है हमेशा जेईई मेन में आते हैं, कॉमन फॉर्मूला है। ए डॉट डी टी का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 4 का स्क्वायर, ये तो आपको फाइंड ही करना है, और इज इक्वल क्या होगा ए का स्क्वायर बताइए कितना हो गया, ए का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस 2 क्या होगा 6 हो गया। डी की वैल्यू बताइए क्या होगा, डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये फिर ये भी हो गया आपका ये 4 हो गया और ये भी आपका हो गया 6 हो गया। दैट मीन्स ए क्रॉस डी का स्क्वायर आपका कितना हो गया आपका 144 और माइनस क्या हो गया 16, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया आपका ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 128 आपके आ गए। तो देखो मेरा जो आंसर आ गया, आंसर मेरा कितना हो गया, आंसर इज 128 इज माई आंसर हो गया आपके जी, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट मेरा अब क्या हो गया, ये बाइनोमियल थ्योरम का, इसको हम कह सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन है वो 1 + x स्क्वायर की पावर 10 है, दिस दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, अब ये देखिए इसके हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। आपको पहला आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x इज इक्वल क्या कर दीजिए 1 और फिर x इज इक्वल क्या कीजिए -1, तो ये आपका क्या होगा 1 पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा और चलिए 1 डालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 की पावर 10 इज इक्वल क्या होगा a0, फिर क्या होगा a1, फिर आपका कितना होगा a2 और ये क्या है a3 और ये क्या जाएगा a19 और ये क्या है a20 आ जाएंगे। अब बताइए -1 डालेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 इज इक्वल क्या होगा a0 -1, फिर क्या होगा a2 और -a3 और ये क्या होगा -a19 और फिर आपका कितना होगा a20 आ गया जी, राइट है। अब इसे आपको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि मुझे क्या लाना है a1 a3 a5 लाना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया 3 की पावर 10 -1 क्या होगा 2 टाइम्स a1, फिर क्या होगा a3, फिर क्या होगा a5 और कहाँ तक जाएगा आपका ये हो गया a19 तक जाएंगे। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया a1 + a3 और ये क्या हो गया आपका a5 और प्लस क्या हो गया
19 इज इक्वल कितना हो गया 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया आपका, अपॉन है आपका 2 हो गया आपका। जी राइट है। अब ये देखो इसकी वैल्यू तो आपको निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, a2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए a2 हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे इसके एक्सपेंशन से a2 मुझे निकालना है, तो दैट मीन्स ये क्या है, इसे एक्सपेंड करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। आपका 1 प्लस एक्स प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ रख लीजिए और ये है मेरा 10, तो हम क्या लिख सकते हैं आपका 10c0, फिर क्या हो गया आपका 10c1 और x प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर बताइए कितना हो गया 10c2 और x प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि नेक्स्ट हो जाएगा x की पावर क्या x प्लस एक्स और क्यूब हो जाएगा, तो उसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा आपका। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो चीज़ क्या होगा a2 है, तो देयरफॉर a2 ये आपका कितना हो गया 10c1 यानी दिस, फिर क्या हो गया आपका x का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी तो x3 और x4 हो जाएंगे, तो दैट मीन्स क्या होगा ये आपका 10c2, दैट मीन्स क्या होगा 11c2 हो गया। तो दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू आ गई वो मेरा क्या होगा, दिस की वैल्यू आपका कितना हो गया 3 की पावर 10 माइनस 1/2 और ये क्या है 11 और ये क्या हो गया 11c2, दैट मीन्स क्या होगा 11c2, तो 11 इंटू क्या होगा 10/2 और इज इक्वल क्या होगा 121 होगा, तो दैट मीन्स क्या होगा 11 का स्क्वायर इंटू के हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो 3 की पावर 5 माइनस 1 और ये क्या हो गया आपका 3 की पावर 5 प्लस 1 और बाई क्या होगा 4 और ये हो गया 11 का स्क्वायर इंटू 5 और ये क्या है 11 स्क्वायर इंटू के हो गया। 3 की पावर 5 को बताइए हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर जो 5 है वो क्या होता है 3 की पावर 4 हो गया 81 और 3 की पावर 5 क्या हो गया आपका 3 और ये है 243, तो 243 माइनस 1 हो गया, तो यानी क्या होगा 242 और इंटू क्या हो गया 24 हो गया 4 अपॉन बताइए कितना हो गया 2 हो गया आपके। जी राइट है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका कैंसिल होकर क्या बचेगा 11 आ गया, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितना हो गया आपका 11 क्या हो गया आपका, दिस इज क्या हो गया 11 का स्क्वायर ही आ गया, 2 कैंसिल हो गया तो 1 2 1 आ गया, तो 11 का स्क्वायर हो गया, तो यानी 11 स्क्वायर और ये क्या होगा 244 हो गया। जी राइट है। अब ये देखिए अब 11 का स्क्वायर सभी आपके कैंसिल हो गए, तो क्या बचा k इज इक्वल वैल्यू आ गया, वो k की वैल्यू मेरा कितना हो गया k इज इक्वल आपके जो आ गए वो कितना होगा 244 और माइनस 5, ये क्या हो गया आपका यही नहीं इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हो गया 244 और ये क्या हो गया -5, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका 244 और -5, दैट मीन्स क्या होगा 239 इज माई आंसर हो गया आपका। माई आंसर क्या हो गया 239 इज माई आंसर हो गया। ओके और ये पेपर आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए बिल्कुल है और नेक्स्ट देखिए आपका। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग है और ये आपको यार अच्छा लगा है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।